नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश 43 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर नहर में फेंककर फरार हो गए। जैसे ही सुबह ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा, सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसी ने लोहे की रोड से घर पर हत्या करने के बाद शव फेंका होगा, क्योंकि घर व रास्ते में खून के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान गांव संगवाड़ी निवासी 43 वर्षीय लाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं शव गांव कालका स्थित नहर में पड़ा हुआ मिला। वारदात के वक्त लाल सिंह घर पर अकेला था। जानकारी के मुताबिक गांव संगवाड़ी निवासी लाल सिंह वेल्डिंग की दुकान चलाता है। लाल सिंह सहित चारों भाई गाँव में अलग अलग रहते हैं। वहीं लाल सिंह के दोनों लड़के भी अलग ही रहते हैं। वहीं ससुरालियों के साथ केस भी चल रहा है। अब दिखाते हैं मृतक के परिजनों व पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। मेरा नाम दल सिंह है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई लाल सिंह है। उसको हमें सूचना मिली थी जब नहर पे उसको पड़ा मिला था। फिर हम मौके पे जाकर देखा तो उसका फिर है ना ब्लड उसका घर तक था। तो हमने तो यही पता लगाया कि उसकी हत्या घर पे ही करी गई और फिर उन्हें उसको उठा के नहर पे गिरा गया। और ये पता नहीं है कैसे या कैसे नहीं, ये तो पुलिस ही जांच पता लगा रही है क्या है। कोई था नहीं, कब हुआ कैसे क्या? नहीं, वो अकेला ही रहता था, घर हमारा दूर है घर, वैसे कोई और नहीं है। हमें कोई ऐसा कोई किस पे डाउट है आपको? नहीं, हमने ऐसा किसी पे पता ही नहीं, तब किस पे शक लगा। कौन सी नहर पे डेड बॉडी? ये काड़ा की नहर के पास है, वो गंदी नहर के पास पड़ी हुई मिली। परिवार में से कौन कौन था, क्या करते थे ये? नहीं, परिवार में हम 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हैं। और उसके जो बच्चे गाँव गए हुए थे 4-5 महीने, तो एक लड़का उसका बाहर का नौकरी, वो अकेला ही रहता, घर पे रहता था। और वो छोटा भाई ना 8-9 बजे तो देखा भी था। तो रात में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसने बैठा के कुछ खाते आया क्या है, उसके मतलब सिर पे चोट लगी हुई, मतलब लोग मतलब इमाम दस्ता की मूसली से शायद मारे हुआ है। और वो घर से ही फिर वो घर साफ भी किया हुआ है, तो ये फिर नहर पे गिरा हुआ है। मौके पर आप वहाँ देखे हो, घर पे कुछ ऐसा कोई नहीं, मौके पे मैं तो बाद में पहुंचा हूँ 8:30 बजे। मेरे को तो पता लग गया था, पुलिस और घर को पता लगा, मैं तो ड्यूटी ऑलरेडी चले गया था, मेरे को तो पता ही नहीं। मैं जब घर पे आया तो पुलिस आज पहुंची हुई, तो वहाँ वो घर भी साफ कर रहा था, बाहर से भी ताला बंद कर रहा था। अगर वो होता तो वो वाली बात है, कोई मारने यही ताला बंद करके जाए उसको। और वो नहर पे गया रखा था और उसके पैर भी घसी हुई। दो बेटे बताएंगे शादी? तो 2 बेटे, उनकी शादी नहीं हुई। एक तो अपना मामा का रहता है, एक वो कहीं दूसरी कंपनी में काम करता। क्या है क्या नहीं, आप तो मतलब किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई पुरानी रंजिश इस तरह पुरानी रंजिश, कभी लड़ाई झगड़ा कैसे रहा? हमारी वैसी कोई पूरी रंजिश नहीं है। पुराना हमारा केस चल रहा है, वो दहेज का 304 भी चल रहा है, वो 20-21 साल से चल रहा है किसी ससुराल वालों से। ऐसे कोई वो रंजिश है नहीं, गांव में तो कोई रंजिश थी नहीं। अब उनका कोई पारिवारिक मामला है या कोई और है, तो वो तो वही उसके साथ हो, तो वो मेरे को पता नहीं। मेरा नाम मोहित है। मैं तुझी मामा के रहता हूँ जी। मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को अभी सूचना मिली है कोई मार के और मार गया है और नहर में गिर गया है। कौन थे, क्या लगता था आपको? जी इतना तो मैं गांव में रहता नहीं जी। पापा है जी। क्या करते थे? पापा जी खेती की बाड़ी करते थे, किसान थे। क्या कुछ लगता है जो मार के मतलब क्या किस तरह कोई शक हुआ है या क्या? शक में जी इतना तो मेरे को पता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। सरपंच साहब, आज गाँव के युवक की एक नहर में डेड बॉडी मिली, क्या पूरा मामला किस तरह से क्या रहा है? सुबह लगभग 7 बजे के आसपास काड़ा का गांव के सरपंच का फ़ोन मेरे पास आया कि जी कोई डेड बॉडी नहर में पड़ी हुई है। जवाहरलाल कैनाल में से एक नहर निकलती है, लाल बहादुर शास्त्री कैनाल, रिचार्ज कैनाल, उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ, कोई आस पड़ोस का हो तो देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद में हमारे गाँव से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने सुबह सुबह काड़ा के नहर तक जाते थे। उन्होंने देखा कि ये तो संगवाड़ी का है, फलाना फलाना व्यक्ति है। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं घर से चला ही, इतनी देर में पता लगा भाई पुलिस ही घर पे पहुंच रही है। तो क्या था कि जो घर से और जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ तक ब्लड के निशान मिले पुलिस को। तो उन ब्लड को देखते देखते वो घर तक पुलिस पहुंच गई थी। अभी कोई विशेष कोई कारणों का पता नहीं चल रहा, पुलिस की जाँच चल रही है और पुलिस जाँच में पता चलेगा कैसे क्या रहा। डेड बॉडी किस तरह में, कोई बंधी हुई है तो किस तरह मिली? डेड बॉडी के जो केबल, जो बिजली के तार होते हैं उससे हाथ बंधे हुए हैं, सिर में चोट है, पैर भी छिले हुए हैं, जैसे तो बाइक पे बैठा करके उसको लेके आए हो और पैर सड़क पे घसीटे गए हो, इस तरीके से पैरों में भी निशान है उसके। क्या लगता है मतलब आप डेड बॉडी देख कर? ये तो इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है कि हत्या नहीं की गई है, हत्या तो की गई है। अब किसने की है
किन कारणों से किए ये तो पुलिस जांच में ही पता लगेगा। सर क्या पूरा मामला था जो आज आप नहर में मिला है? आज सूचना मिली थी कि भी लाल सिंह सन ऑफ पावर सिंह गांव संगवाड़ी का मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे थे। जो मर्डर इसका गांव घर पे करने के बाद इसकी लाश को गांव कालका की नहर के पास फेंक दिया गया था। जो मृतक के भाई दल सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जीएच रेवाड़ी लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम उपरांत जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लेगी। इस तरह की क्या अपनी बॉडी में कुछ तार स्लिप या गले में कुछ इस तरह का नहीं, उसके सिर में चोट है जो लोहे से मारी हुई है। जो कार को सिग्नल पर गले में नहीं, तार गले में कुछ नहीं है, उसके हाथ बिजली की तार से बंधे हुए हैं। लेकिन जो हत्या में का कारण है वो स्पष्ट चोट का है जो सिर माथे पे लगी हुई है। ओरिजिनल किसी को आरोप लगाया है, किसी की कुछ शंका जाहिर की है? शंका ससुराल पक्ष पे जाहिर की है लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी। फिर भी हर एंगल से जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की है। कितनी क्या उम्र थी, क्या मृतक की उम्र 43 वर्ष। क्या कुछ और कुछ खुलासा अभी पता लगा? नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी कार्रवाई। क्या करता सर? ये मजदूरी टाइप में काम करता है।